बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती दे और आपके वालिदैन का साया पर हमेशा कायम और दायम रखें। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही इजी वे में व्हिपिंग क्रीम बनाने जा रहे हैं और ये बहुत ही इजी आप घर पे इजीली आप बना सकते हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया व्यूअर्स, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हमें जो इसके लिए क्रीम चाहिए, मलाई, हमने ठंडी मलाई लेनी है फ्रिज में जमी हुई। इसको थोड़ा सा आपने मेल्ट कर लेना है तो इसकी ये कंडीशन आ जाएगी। ये आपने तकरीबन 1 कप मलाई ले लेनी है। हाफ कप आपने मिल्क लेना है, दूध ले लेना है और इसको ठंडा ठंडा मिल्क लेना है आपने फ्रिज में रखा हुआ। ये ज़्यादा बस थिक ना हो, जमे ना, बस दूध हो। हाफ कप आपने मिल्क ले लेना है। और तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है आइस शुगर। ये आपने तकरीबन हाफ कप ले लेना है, आइस शुगर का ले लेना है। अगर आपके पास आइस शुगर अवेलेबल नहीं है तो व्यूअर्स आप जो दूसरी शुगर है, जो चीनी है, उसको आप बारीक ग्राइंड करके उसको पीस के उसका पाउडर आप ले सकते हैं। तो ये मैंने हाफ कप जो है आइस शुगर ली है। अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट जो है व्यूअर, हम एक जार ले लेंगे जिसमें हम शेक बनाते हैं, ब्लेंडर ले लेंगे। इसमें हम इसको डाल देंगे, दूध को, क्रीम को, दोनों को हम इसमें डाल देंगे। क्रीम डाल देनी है आपने और दूध जो है ये आपने हाफ कप डाल देना है। अच्छा, अब इसको हमने तकरीबन 20 सेकंड चलाना है। ये ज़्यादा नहीं चलाना वरना इसकी जो है मक्खन बन जाएगा इसका। तो हम से 15 से 20 सेकंड इसको चलाएंगे जार को। इसमें शुगर आपने अभी ऐड नहीं करनी। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 15 से 20 सेकंड ये चलाया तो ये क्रीम की ये कंडीशन हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको निकाल लूँगा किसी बॉल में। अब ये देखें व्यूअर्स, ये इसकी कंडीशन है। ये हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा नहीं इसको फेंटना, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ऐसे इसको हिलाते रहेंगे। इसको ऐसे हम आहिस्ता आहिस्ता बीट करते रहेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे शेक करते रहेंगे, हल्के हल्के से। व्यूअर्स देखें इसकी कंडीशन, देखिए अब ना, ये देखें ये कैसी थिक हो गई। ये तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट इसको ऐसे बीट किया है, 5 से 7 मिनट तक। ये देखें ये इस तरह की कंडीशन। अब इसमें हम आइस शुगर ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके आइस शुगर इसमें ऐड करते रहेंगे और इसको ऐसे ही बीट करते रहेंगे। ये सारी हल्की हल्की आपने ऐसे अंदर डाल के ऐड करनी है। अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ना, थोड़ा सा इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐसे बीट करते रहना है, मिक्स करते रहना है आहिस्ता आहिस्ता इसको। तकरीबन ये भी 3 से 4 मिनट ये भी लेगा। ये व्यूअर्स देखिए काफ़ी थिक हो चुकी है। जो बाकी शुगर है हम इसमें वो भी ऐड कर देंगे और फिर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे फिर बीट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी बस देखें माशाल्लाह अब ये काफ़ी थिक हो चुकी है। ये देखें काफ़ी थिक हो चुकी है। अब ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप किसी भी चीज़ पे यूज़ करें, केक पे, कोई भी आप पेस्ट्री बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उस पर आप मोल्डिंग में डाल के इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाजमी लाइक करना है और इसे शेयर करना है और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।